हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग वाले होने वाली है क्योंकि इसमें मैं कोई लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस कुछ टिप्स और चीज़ें मैं शेयर करूंगा जो मैंने इतने साल पढ़ाने के एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया है। सबसे पहली चीज़ और जो सबसे चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला बताने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड या किसी भी एग्जाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है और जो सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करूंगा वो है एक कोटेशन जो कि एरिस्टोटल ने दी थी। उन्होंने ये बोला था, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज मच स्वीटेस्ट। यानी हो सकता है पढ़ाई की शुरुआत या जड़ें बहुत कड़वी लग सकती है, बहुत बुरी लग सकती है आपको, और सोचेंगे आप कि क्यों पढ़ें, पर एक बार जब आपको उसका फ्रूट मिलता है, जब उसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो आप हैरान रह जाओगे कि पढ़ाई हमसे क्या क्या चीजें हमें दे सकती है। तो एरिस्टोटल की जो बातें होती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। इसी नोट पर मैं आपको आज की क्लास यानी एक ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप बोर्ड में या किसी भी एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। लेट्स सी। सो पहली जो टिप है मेरी तरफ से वो क्या है, गिव क्वालिटी टाइम फॉर योर स्टडी। भाई पढ़ाई के लिए टाइम देना है। जी हाँ, ऐसा नहीं, क्या बोला है मैंने, क्वालिटी टाइम देना है। क्वालिटी टाइम देने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कंप्लीटली फोकस होकर आपको पूरा टाइम देना है, पूरा फोकस होकर इस पे टाइम देना है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो बेड पे लेटे हैं, एक टेबल चेयर का जुगाड़ कीजिए, नहीं हो रहा कोई एक शांत जगह पे बैठिए। अगर वहां पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, ये नहीं कि टीवी चल रहा है, फोन भी चला रहे हैं, सब चीज चल रहा है, नहीं। हमेशा एक क्वालिटी टाइम देना है आपको। 6 से 7 घंटे का टाइम एटलीस्ट आपको देना ही देना है। तो पहली टिप है मेरी तरफ से कि एक हमेशा क्वालिटी टाइम दे अपनी स्टडीज के लिए। दूसरी टिप टिप जो है मेरी तरफ से वो है, नो द सिलेबस। भाई आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे अगर मैं क्लास 10th की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास 10th में हमें पता है कि इस बार इवोल्यूशन वाला पोर्शन नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी उसको पढ़ रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन सी चीज ऐड हुई है, कौन सी चीज डिलीट हुई है, और अब उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम देंगे। जो चीज बिल्कुल कम मार्क्स की आ रही है और नॉर्मली भी हम जानते हैं तो उसको हमें कम टाइम देना है। जो ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है उसको हमें ज्यादा टाइम देना है। वो हमें कब पता चलेगा, जब हमें सिलेबस के बारे में पता होगा। तो ये था दूसरी टिप मेरी तरफ से। तीसरा टिप जो मेरी तरफ से वो है, मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जब रूल्स रहते हैं तभी हम फॉलो करेंगे। जब आपकी लाइफ में कोई रूल ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है आपने बनाई, तो उसको फॉलो कहाँ से करेंगे, राइट? तो इसी वजह से आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बना लिया है, हमने लिख लिया है कि ये इतने टाइम उठेंगे, इतने टाइम करेंगे, नहीं। आपको उठना है, उस वक्त पे काम करना है। आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे में ये टॉपिक खत्म करूंगा, तो आपको उस टाइम पीरियड में उसको खत्म कर देना है। चाहे फोन आए, आंधी आए या तूफान आए, आपको 2 घंटे में वो टॉपिक खत्म करना ही करना है, राइट? तो तीसरी टिप है, मेक टाइम टेबल एंड फॉलो इट। चौथी टिप जो है मेरी तरफ से वो क्या है, रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हम सब पढ़ते हैं ना बायो में कि बेसिक चीज क्या है, सेल है, और सेल से ही पूरा हमारा बॉडी सिस्टम बना है। यार अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसका बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आ सकते। आप अगर किसी भी बड़ी चीज के देखोगे, आप उठा के देखोगे तो उसमें सबसे सिंपल चीज को अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत ही आसान लगने वाली। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं समझ में आए, उसके बेसिक्स में जाओ, देखो यार कि वो शुरुआत में क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको जाओ, देखो, और फिर दोबारा उसको शुरू करो। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको वो चीज जरूर समझ में आएगी। तो रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पांचवी टिप, पांचवी जो टिप है मेरी तरफ से, मेक ट्रिक्स टू रिमेम्बर। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको हर एक चीज याद नहीं होती, और हमें याद भी नहीं करना है। हमें तो उनको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। फिर भी कोई ना कोई चीज ऐसी हमारे सब्जेक्ट में आई जाती है जिसको हमें नहीं याद होते। जैसे एल्काइन, एल्कीन्स, एल्केन, इनके नाम होते कुछ गंदे गंदे, हमें नहीं याद होते। उसकी टिप्स और ट्रिक्स बना लो ताकि वो हमेशा के लिए ही याद हो जाए। तो कभी कभी टिप और ट्रिक्स और ट्रिक बनाना कोई गलत बात नहीं उसको, ताकि हम एग्जाम में उसको और अच्छा स्कोर करें, उसके लिए जरूर जरूर से आपको ये बनाना चाहिए। 6 पॉइंट है, मेक शॉर्ट नोट्स, डायग्राम फॉर क्विक रिविजन ओवर हियर। तो भाई आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही जरूर है। जैसे सपोज करो कि आप कोचिंग गए या स्कूल में गए, आपको उन्होंने 12 या 13 पेज का एक नोट्स लिखवा दिया।
अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लेना है। अगर 12 पेज का उन्होंने एक नोट बनाया तो आपको एक पेज लेना है, उस पेज में क्या करना है कि सारे शॉर्ट नोट्स लिख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि किसी ने लिखवाया कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, उनके 6-7 पॉइंट हैं, तो तुमने क्या करना है वो 6-7 पॉइंट को क्या करना है इतना छोटा छोटा करके लिख देना है कि बस तुमने एक बार देखा पूरा टॉपिक याद आ गया। तो इस तरीके से तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है। और डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में। अगर तुम किसी भी चीज को डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको तुम और आसानी से याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये टॉपिक मुझे याद आ गया है। इससे क्या फायदा होगा? तुम्हारा टाइम बचेगा, राइट, और बहुत जल्दी तुम्हें याद हो जाएगा। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स और डायग्राम्स बनाने हैं ताकि बहुत जल्दी यानी क्विक रिवीजन हमारा हो सके। इसके बाद आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर। ये तो मस्ट स्टेप है, ये तो आपको करना ही करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि हमारा पेपर कैसे आने वाला है। तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं और सैम्पल पेपर तो कम से कम 7-8 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। क्यों? इससे फायदा ये होगा कि सपोज करो आपका एग्जाम 1.5 घंटे का है, तो आपको क्या करना है 1.5 घंटे अपने ही घर में बैठना है, वही इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है और पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको मान लीजिए कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको टाइम मैनेज कर पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं इस पोर्शन में इतना ज्यादा टाइम ले रहा हूँ और मुझे और तेजी से आंसर लिखना होगा और मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना होगा। अगर एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, हो सकता है इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन छूट जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार वो वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो अगर आप 7-8 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पूरी बुक का ये जो भी सिलेबस आ रहा होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर करने हैं। 8वीं टिप जो मेरी तरफ से है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स। क्यों भाई? मैंने बोला कि तुम्हें 6 से 7 घंटे पढ़ने, पर मुझे पता है कि 6 से 8 घंटे का भाई कंसंट्रेशन टाइम है ही नहीं, राइट। किसी का भी आज तक इतना, आजकल के बच्चों का तो वैसे भी नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जब भी तुम पढ़ने बैठो, तुमने डिसाइड किया था कि मैं 2 घंटे में ये टॉपिक कवर कर लूंगा, तो तुमने क्या करा, 2 घंटे बैठे, तुम्हें लगा कि नहीं अब हमारी कंसंट्रेशन खराब हो रही है, मैं और अच्छे से या मन से अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक लिया, 4-5 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें हमने हो सकता है कोई फनी वीडियो देख लिया, या मैंने जो मुझे चीज़ अच्छी लगती थी 4-5 मिनट के लिए मैंने वो कर ली, या कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, मैंने उसका एक बार क्वेश्चन देख लिया। यानी जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाती होगी वो आपको 4 से 5 मिनट में करना है। इससे होगा क्या, आपका कंसंट्रेशन दोबारा इंक्रीज होगा और आप दोबारा फुल एनर्जी से उसको कर पाएंगे। तो आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो पाए। और लास्ट टिप जो मेरी तरफ से, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने काम में विश्वास नहीं है तो आपको कोई और विश्वास नहीं दिला सकता कि आप अच्छे हैं या नहीं है। जो भी तुमने मेहनत की पूरे साल भर, जो भी तुमने आखिरी टाइम पे मेहनत की, ये कभी फील मत करो कि मेरे को कुछ नहीं आता। जो तुमने पढ़ा है उसको ध्यान रखो कि तुमने मेहनत की है और तुम अच्छे से एग्जाम में उसको करके आओगे। ये मत देखो कि तुम्हारे फ्रेंड ने पूरे चैप्टर कर लिए, तुमने सिर्फ 6 ही करा। हो सकता है कि तुमने वो 6 ऐसे करे हो कि जो उसने 10 करे हो उसको तुम्हारे 6 के बराबर हो। तो हमेशा अपने अंदर बिलीव रखना है कि जो चीज मैंने पढ़ी है वो मुझे से अच्छे से आती है और मैं एग्जाम में इसको 100% लिख के आऊंगा। तो अपने अंदर विश्वास रखना है कि जो हमने चीज पढ़ी है, जो हमने याद किया है, वो मुझे याद भी रहेगा और मैं पेपर में जाके उसको लिख भी आऊंगा। तो ये नॉट थी मेरी तरफ से, जो आपको किसी भी एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें आपको एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो। ये वीडियो उन सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस टाइम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सारे दोस्तों को जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी 1 मिनट के लिए सही पर हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।